चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जिसका शीर्षक है कानपुर में पुलिस कमिश्नर ने कैसे पत्रकारों के खिलाफ रची कलंक कथा। नीश दीक्षित को जेल भेजने के बाद प्रेस क्लब पर यह दबाव बना लेने के बाद कि वहां के पत्रकार अब नीश दीक्षित या किसी भी पत्रकार पर हो रही कार्रवाइयों के बाद कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं एक वेल सेट प्लान के तहत ये सब कुछ पुलिस कमिश्नर ने किया। कारण ये था कि कानपुर नगर में लगातार अपराध बढ़ रहा था और जो मझोले पत्रकार हैं, जो टीवी पत्रकार हैं, वह कहीं ना कहीं इन खबरों को दबने नहीं देते थे, रुकने नहीं देते थे। लेकिन पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार की किरकिरी होती थी, जिस कारण उन्होंने ये प्लान रचा था कुछ माफियाओं के साथ मिलकर के, खास करके कुछ ऐसे लोग जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। और हो सकता है कि इसका असर आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा, लेकिन वक्त के गर्भ में क्या कुछ छुपा हुआ ये हम नहीं बता सकते। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। सामने प्रथम सूचना रिपोर्ट है जो 9 अगस्त 2024 को थाना काकादेव में दर्ज की गई है। इसे दर्ज करवाने वाली एक दलित महिला है, जिनका कहना है कि सूरज कुमार सोनी नाम के पत्रकार ने इनसे वसूली की है। इनके पति को कई बार गांजा बेचने के आरोप में जेल भिजवाया है। एक बार फिर से स्क्रीन पर आप तहरीर को साफ साफ देख लीजिए। इनका आरोप है कि सूरज सोनी नाम के पत्रकार ने इनके पति को झूठे आरोप लगा करके जेल भिजवाया है। कई बार गांजा बेचने के आरोप में जेल भिजवाया है। तो हम आपको बता दें कि इनके पति गांजा तस्कर थे, गांजा तस्कर हैं, और इस मामले में सूरज सोनी ने जेल नहीं भेजा, कानपुर स्टेट पुलिस ने जेल भेजा था। अगर आरोपी सूरज सोनी है तो वह लोग भी हैं जिन्होंने इनके पति को कई बार गांजे के आरोप में जेल भेजा है, गांजा तस्करी के आरोप में जेल भेजा है। ऐसे में इस गांजा तस्कर की पत्नी के द्वारा जो मुकदमा वादी है, कहा जाता है तहरीर में कि तमंचे की बल पर वसूली की गई है और एक पत्रकार को जेल भेज दिया जाता है। पत्रकार को गांजा तस्कर की पत्नी की तहरीर पर कैसे जेल भेजा गया, अचानक से जेल भेजा गया, उसका परिवार न्याय मांगता रहा, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। वो खबर दिखाने से पहले हम आपको बता दें कि चैन एक्सप्रेस फाइटर जी कहिन के रिपोर्टर यानी कि कमलेश फाइटर यानी कि मैं, मुझसे भी पुलिस कमिश्नर के नाम पर लगभग 50 से 60 लाख रुपयों की मांग की गई। लेकिन मेरा आरोप कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार पर डायरेक्ट नहीं है। लेकिन मैं 2 नाम बताना चाहता हूं जो कानपुर शहर के एक बड़े संस्थान के नाम है, जो पत्रकार हैं, चाहे मेरी कहीं भी जांच करा लें। इनके नाम है वाचस्पति पांडे, मनीष निगम। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, ये अमर उजाला के पत्रकार हैं। इनके द्वारा अभी कुछ दिनों पहले मुझे बुला करके विशेष रूप से कहा गया कि कानपुर के पुलिस कमिश्नर के पास एक इनपुट है कि तुम्हारे पास करोड़ों रुपए है, तुमने करोड़ों रुपए कमाया है, अगर तुम 50 से 60 लाख रुपए हमारे माध्यम से दोगे तो हम तुम्हारी बात करा सकते हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि वर्ष 2017-18 में तुमने हमारे अमर उजाला की प्रतियां फूकी थी, हमारे अमर उजाला के स्थान पर कई छापे पड़वाए थे, जिस कारण हमारे मालिक भी बहुत तुमसे खपा है। हमारा जो प्रबंध तंत्र है वो तुम्हें इसको नाबूद करना चाहता है। उसके लिए तुम्हें ये करना होगा, 20 से 25 लाख रुपए का विज्ञापन तो हमारे अखबार में किसी से दिलवाओ। हम वादा करते हैं कि मालिक की गाज तुम पर नहीं गिरेगी और सीपी तुम्हारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखाएंगे। लेकिन मेरा जवाब था कि सांच को आंच नहीं, मेरे पास नंबर 2 का कोई रुपया नहीं, मैंने 2 नंबर का रुपया कमाया नहीं है और ना ही मैं किसी को कुछ दूंगा। कारण यह है कि मैं अपनी मेहनत का कमाता हूँ, मेहनत का खाता हूँ। इसके बाद यह दोनों यह धमकी दे करके चले गए कि अब देखना क्या होता है तुम्हारा। अमर उजाला में ऐसी ऐसी खबरें छापेंगे कि तुम्हारी जई की तई फिर जाएगी और तुम्हारे खिलाफ माफियाओं से मुकदमा हम नहीं, सीपी साहब कराएंगे। फिलहाल इसके आगे क्या हुआ ये हम आपको 5वें भाग में बताएंगे। सूरज सोनी नाम के पत्रकार अचानक से जेल भेजा गया, उसका परिवार न्याय मांगता रहा, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी, फरियाद करती रही। लेकिन एक गांजा तस्कर की पत्नी की तहरीर पर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के निर्देश पर पत्रकार को, निर्दोष पत्रकार को जेल भेज दिया गया। और इसके बाद भी अभी उनकी भूख शांत नहीं हुई है। वो लगातार जो फील्ड में काम करने वाले पत्रकार हैं, मझोले संस्थानों के पत्रकार हैं, जिन्हें आप लोग छोटे पत्रकार की नज़र से देखते हैं, उनका भविष्य बर्बाद करने में लगे हुए हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने में लगे हुए हैं विपक्षी दलों को।